कि दोस्तों हाथ में इंजील लिए बैठे हो, दोस्तों हाथ में इंजील लिए बैठे हो, सिमट के बैठो वरना इंजील हाथ से निकल न जाए। दोस्तों हाथ में इंजील लिए बैठे हो और गीता का हर श्लोक पिए बैठे हो, दोस्तों हाथ में इंजील लिए बैठे हो और गीता का हर श्लोक पिए बैठे हो, मजहब और धर्म का एक जाल सिए बैठे हो और धर्म की आड़ में इस देश को तुम बांट गए, धर्म की आड़ में इस देश को तुम बांट गए। कैसे भाई हो के भाई का लहू चाट गए। अरे जो लहू चाहिए इस देश की रक्षा के लिए, जो लहू चाहिए इस देश की रक्षा के लिए, जिसको पाला था शहीदों ने सुरक्षा के लिए, वो लहू चाहिए अब देश की रक्षा के लिए। उसको टाटा की फजाओं में उड़ाया तुमने, उसको टाटा की फजाओं में उड़ाया तुमने और अलीगढ़ के बाजारों में उड़ाया तुमने। अहमदाबाद की सड़कों पे तड़पती लाशें, अहमदाबाद की सड़कों पे तड़पती लाशें तुमने मासूमों के सीनों पे चला दी तोपे, और जिस्म को दांत से तूने जो है खिरोच लिया, जिस्म को दांत से तूने जो है खिरोच लिया, दूध पीते हुए बच्चे का जिगर नोच लिया। अरे दिन की सूरजमुखी और रात की रानी लूटी, दिन की सूरजमुखी और रात की रानी लूटी, बंद कमरों में सुहागन की जवानी लूटी। अभी अभी आपस के तफरकात मिटा दो यारो, कहाँ गए नूरानी कमेटी के लोग? अभी आपस के तफरकात मिटा दो यारो, देश में एकता का फूल खिला दो यारो। अभी आपस के तफरकात मिटा दो यारो, देश में एकता का फूल खिला दो यारो। अरे दाढ़ी वाले हो तो चोटी की हिफाजत करना, और चोटी वाली हो तो दाढ़ी से मोहब्बत करना। दूसरा पैगाम कौमी एकता के हवाले से मैं आप सबों के हवाले कर दूं और मैं अपनी जगह ले लेता हूं कि काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है वो भी हमें प्यारा है। काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है वो भी हमें प्यारा है। हिंदू हो, हिंदू को मिली गीता इंजील ईसाई को, हिंदू को मिली गीता इंजील ईसाई को, मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है, मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। और मंदिर हो या कि मस्जिद, या हो कि गिरजा हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो या हो मस्जिद, गिरजा हो या गुरुद्वारा, मालिक तेरे बंदों ने सब तुझको पुकारा है। ये कौमी एकता के हवाले से और हजरत के लिए शिकायतन हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुम चतुर्वेदी के लिए शिकायती लहजे में एक बात कहता हूँ कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था, तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था कि दुनिया ये कहेगी शम्मा परवाने के बाद आई। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इरहमु मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
तत्प्रसादात् प्राम शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। मुहतरम हाज़रीन, काबिल क़द्र उलमाए किराम, आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे सदर जलसा, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेहमानान एज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गान दीन, हिंदू मुस्लिम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी बड़ाई, सारी तारीफें, सारी जय जयकार उस मालिक के लिए है जिसने हमारे आपके लिए इस धरती को बिछौना बनाया। हर तरह की बड़ाई उसी मालिक के लिए है जिसने बगैर पिलर और बगैर खंबे के आसमान को हमारे लिए छत बना दिया। सारी तारीफें उस मालिक के लिए है जो हवा चलाता है, पूरे दुनिया में जीव जंतु को जिंदा रखता है। सारी हर तरह की तारीफ उसी मालिक के लिए है। दरूद व सलाम हो अंतिम संदेशता आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह की ओर से लाखों रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो उन तमाम नेक बंदों और भक्तों पर जो अपने मालिक के आज्ञा का पालन करने और उस मालिक के संदेश को उसके बंदों तक पहुंचाने में अपने तन मन धन सबों की बाजी लगा दी है और लगा रहे हैं। फिर एक बार आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हजरात ने जलसे सीरत नबी इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम को कामयाब होने में हर एतबार से मदद की और आप लोग शरीक रहे। आप हजरात की मुबारकबादी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूं इस उम्मीद के साथ कि जो बातें हमारे दरमियान होंगी इंशाअल्लाह उस पर हम लोग अमल करेंगे। मेरे भाई, बहुत मोटे मोटे तौर पर चंद बातें हम आपके बीच रखना चाहते हैं। वो ये कि जब हमारे बीच का कोई आदमी खूब खांसने लगे और उनके नाक से पानी बहने लगे, उसका बदन बहुत गर्म हो जाए, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इस आदमी को कुछ न कुछ हो गया है। समझ जाते हैं ना, यानी बीमार हो गया है, इसको कोई न कोई बीमारी हो गई है, कोई न कोई मर्ज लायक हो गया है, तो हम लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर टैबलेट इंजेक्शन देता है, ठीक हो जाता है। अगर नाक से पानी बहे, खांसी हो, बदन गर्म हो जाए, तो ये पता बताता है कि इस आदमी में कोई मर्ज हो गया है, कोई बीमारी हो गई। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे समाज में, सोसाइटी में झूठ आम हो जाए, मर्डर कत्ल आम हो जाए, धोखा आम हो जाए, अपने माँ बाप के साथ बेहुरमती आम होने लगे, लोग बातों बातों में झूठ बोलने लगे, तो ये पता बताता है कि अब समाज से ईमान रुखसत हो रहा है और ईमान वाला बेईमान हो गया। पता चलता है ना, जिस तरह से बदन गर्म हो जाता है तो मालूम होता है हाँ बुखार लग गया है, पानी खूब आ रहा है नाक से तो पता चलता है कि सर्दी हो गई है। इसी तरह अगर हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े हमारे समाज में झूठ आम हो जाए, लोग एक दूसरे को बेइज्जत करने लगे, माँ बाप को धक्के मारने लगे, बिला वजह बीवियों को सताया जाने लगे, तो ये पता बताता है कि ईमान कमजोर हो गया है। अब इंसान ईमानदार नहीं, बेईमान हो गया है। जब ये पता हो जाए तो हम लोगों को ईमान मजबूत करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मजबूत करना चाहिए ना। अब देखिए, हम लोगों के घर में कहीं पर अमरूद का पेड़ होता है, कहीं मेहंदी का पेड़ होता है, फूल का पेड़ हम लोग लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं। अगर आम का पेड़ उसका पत्ता पीला पड़ने लगे तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये आम का पेड़ सूखने जा रहा है। तो हम लोग पानी डालते हैं ना, वो पानी कहाँ डालते हैं? पत्ता में डालते हैं या जड़ में? वो पेड़ हरा भरा कब होगा? पत्ता पर पानी पटाएंगे तब हरा भरा होगा, या जड़ में पटाएंगे तब हरा भरा होगा? जड़ में रखेंगे पानी तब पेड़ हरा भरा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे समाज में समझिए, अगर झूठ हो जाए आम, अगर कत्ल हो जाए,
और इसमत दरी होने लगे, बलात्कार लोग हो जाए, बलात्कारी का मामला खूब होने लगे, अपहरण होने लगे, बहुत सारे मामला वजूद में आ जाए, तो हमें पानी कहाँ डालना चाहिए, जड़ में या पुंगी पर? जड़ में। और इंसानियत के लिए उसका दिल असल जड़ है। हम लोगों के दिल को जो तार छूता है मालिक से, वो तार कट गया है, ब्रेक हो गया है, हट गया है, जिसकी वजह से हमारे दिल में चैन, सुकून, इत्मीनान, सलामती, शांति नहीं है। देखिए श्री कृष्ण जी ने बताया, उन्होंने कहा यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न प्राणगतिम। जो व्यक्ति धर्म शास्त्र को त्याग दे, छोड़ दे, मजहबी किताबों को लात मार दे, साइड मार दे और मनमाना आचरण करे, मनमाना जीवन बिताए, ऐसा व्यक्ति न यहां सुख पाएगा न प्राण निकलने के बाद सुखी होगा। आज समाज में देखिए, आज से 50, 60, 70 साल पहले लोगों के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जितना आज है। इतने पुख्ता मकान, छत वाले मकान नहीं थे जितने आज हैं। लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं थी आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जितनी गाड़ियां आज है। लोगों के पास डिग्रियां नहीं थी। उस वक्त डॉक्टर कम थे, मास्टर कम थे, प्रोफेसर कम थे, इंजीनियर कम थे, मौलाना कम थे, पैसा कम था, गाड़ियां कम थी, मकानात कम थे, लेकिन लोगों के जीवन में, लोगों की जिंदगी में सुख ज्यादा था, दुख कम था। आज मकान बढ़ गया, गाड़ियां बढ़ गई, डिग्रियां बढ़ गई, सोर्स फोर्स सब बढ़ गया, साथ साथ अशांति भी बढ़ गई, दुख भी बढ़ गया। ऐसा है ना? ये हिंदू मुस्लिम सबों के साथ है। कारण क्या है? कारण ये है कि इंसानियत को डेवलप होने के लिए, इंसानियत में चमक लाने के लिए जो संदेश, जो पैगाम, जो किताब दी गई थी, जो तालीम दी गई थी, उस तालीम से हम लोगों ने रिश्ता खत्म कर लिया। उस तालीम का दो खुलासा है बहुत कम टाइम में आपके बीच। ये दो बात मैं रखूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि लगातार आप लोग सुनते आ रहे हैं। उन दो बातों में से पहली बात यह है कि जिस मालिक ने इस धरती पर हमको आपको भेजा है, उसका एक मकसद है। उसके भेजने का मकसद क्या है? क्यों हमें इस धरती पर भेजा है? हमें सवाल करना चाहिए अपने आप से कि भेजने वाले ने किस लिए भेजा है। देखिए यहाँ पर इंतजामिया ने इतना बड़ा टेंट लगाया है, माइक लगाया है, आप लोगों को जमा किया है। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि इतना सारा इंतजाम क्यों किया गया है, तो आप लोग जवाब देंगे ना, धर्म की बात सीखने के लिए, सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इंतजाम किया गया है। जरा गौर कीजिए कि हमारे माँ के पेट में, उस काले कोठरी के अंदर हमारे आपके मालिक ने हमारे नाक को डिजाइन किया, हमारे आंख का डिजाइन बनाया, कान का डिजाइन बनाया, हमारा चेहरा मोहरा बनाया, हमारा शरीर रुआ रुआ रंग रंग बनाया, और फिर उसने मालिक ने हमारे दुनिया में लाया, बाहर निकाला। हमारे मुंह में दांत नहीं था, उस मालिक ने माँ के सीने में हमारे लिए खुराक पैदा कर दिया, उसको पी करके थोड़े बड़े हुए तो दांत लगा दिया। अब इस दांत से सख्त चीजों को हम चबा जाते हैं। थोड़े और बड़े हुए तो उस मालिक ने हमारी हड्डियों में ताकत भर दी, हमारे अंदर ताकत भर दी, हमें इल्म दे दिया, अकल दे दी। अब उस बनाने वाले मालिक को अगर हम आप भूल जाए तो ये उचित लगता है, मुनासिब लगता है। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हम अपने रचयिता, हम अपने ब्रह्मा, हम अपने खालिक, हम अपने मालिक को पहचान ले कि हमारा मालिक कौन है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आज एक मुसलमान से एक हिंदू सवाल करता है कि ओ भाई साहब, आप लोग मस्जिद में 5 मरतबा कहते हैं अल्लाह अकबर, ये अल्लाह कौन है, ये अल्लाह कैसा है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मुसलमान इमाम साहब का पता देता है कि चले जाइए मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब के पास जाते हैं, कुछ बातें बताते हैं। आप लोग भी जान लीजिए, अगर कोई आदमी पूछे मोटे मोटे तौर पर अल्लाह कौन है, कितना है, कैसा है, तो हम लोगों में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम बता दें अल्लाह एक अकेला है। इस बात की शहादत और गवाही
जितनी किताबें इस धरती पर भेजी गई तमाम किताबों में बताई गई। अथर्ववेद के कांड नंबर 13 सूत्र नंबर 4 मंत्र नंबर 12 में बताया गया स एक विरदे कएव, वो ईश्वर एक है, वास्तव में वो एक ही है। अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूत्र नंबर 2 मंत्र नंबर 1 में बताया गया एक एव नमस्यो विश्वविद्या, सारी प्रजाएं उसी एक मालिक को नमस्कार करे। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में बताया गया एकम सद्विप्राबहुधा वदन्ति, सच्चा ईश्वर एक है, उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरा नंबर 112 में इरशाद फरमाया है आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक अकेला है। अल्लाह तो एक है, ईश्वर एक है, लेकिन हिंदू ये समझता है कि हमारा मालिक अलग, मुसलमान ये समझता है कि हमारा मालिक अलग। पानी का बोतल कोई दीजिए। मुसलमान ये समझता है कि हमारा मालिक एक अलग, हिंदू समझता है हमारा मालिक अलग, ईसाई समझता है कि हमारा मालिक अलग। अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में कुछ है, हजरत ने लाके दिए कि चीज भी 5 है। इसका मतलब यह हुआ कि चीज तो एक ही है, भाषा 5 है, इसलिए नाम 5 है। जिस तरह से भाषा के बदलने से नाम बदल गया मगर चीज नहीं बदली, बिल्कुल इसी तरह हमारा रचयिता, हमारा मालिक वो अपनी जात में एक अकेला है। उस एक मालिक को संस्कृत भाषा में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी में कहते हैं खुदा, अरबी में कहते हैं अल्लाह। अब हिंदू समझता हमारा मालिक अलग, मुसलमान समझता हमारा मालिक अलग। अब हिंदू और मुस्लिम का ये समझना, आप लोग बताइए आपकी अदालत में ये सही है या गलत? गलत है ना? सही क्या है कि हिंदू का मालिक मुसलमान का मालिक एक अकेला है। इस बात को और इस भावना को आज आम करने की जरूरत, यह आम न होने की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां बनी हुई है, और इसका कारण मुसलमान भी है और हिंदू भी है। इस बात को न तो मुसलमान बताना चाहता है और न हिंदू बताना चाहता है। और कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये सब बात बताओगे तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, राइट हो जाएगा, एक दूसरे के घर को आग लगेगी। यकीन जानिए ये वो आदमी कहता है ये बात जिस आदमी के अंदर खुद ऐब होता है। वो बताना नहीं चाहता है, वो दूरी को खत्म नहीं करना चाहता है, वो अजनबियत को दूर नहीं करना चाहता, वो अपनायत और प्रेम को बांटना नहीं चाहता है। इसलिए वो ये बात कहता है कि राइट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये तो अपने मालिक का परिचय, अपने मालिक का तारुफ कराने के लिए निकलते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम तय कर ले कि हमें हाथ में हाथ डालकर, कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस पैगाम को और संदेश को लोगों तक लेकर के जाना है, तो यकीन जानिए भारत की धरती पर बसने वाली ये हिंदू कौम ऐसी है कि अगर इन्हें समझ में आ जाए कि आप भलाई के काम कर रहे हैं तो ये आपको हमें कहते हैं आप इंसान नहीं है, देवता है, देवता देवता कहते हैं। इनके अंदर प्रेम तो भरा हुआ है लेकिन उस प्रेम को लेकर निकलने वाले लोगों की कमी है। बहरहाल हम ये बताना चाह रहे थे कि इस संसार का रचयिता, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा, इस कायनात का मालिक अपने साथ में एक अकेला है। उसकी पहचान ये है कि वो जन्म नहीं लेता, वो पैदा नहीं होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा यो मामा जमराजिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असम्पूर्ण समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो व्यक्ति अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, च व्यक्ति लोक महेश्वरम पूरे संसार का पालन करने वाला रब मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है। ऐसा मानने से सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। दो बात को मानेगा तो दो फायदा। नंबर 1 कि हमारा आपका मालिक अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, पूरे संसार को चलाता है। ये दो बात जो शख्स मानेगा उसके लिए दो ऑफर नंबर 1 मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है यानी अक्लमंद है। ऑफर नंबर 2 मानने से उसका सारा गुनाह मिट जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा।
कुरान मजीद के सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से लेके 4 तक आप पढ़ जाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो वो अल्लाह एक अकेला है, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है, उसकी कोई संतान नहीं है, वो भी किसी की संतान नहीं है, कोई उसका समक्ष भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। यानी वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, ऊपर वाले का जन्म नहीं होता, मालिक का जन्म नहीं होता, ये उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी नंबर 2, वो मरता नहीं है। हम आप मर जाएंगे, वो मरेगा नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। इस संसार में जितना वस्तु है, जितने जीव जंतु हैं, सब मिट जाएंगी, परंतु आपका रब कभी नहीं मिटेगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में बताया गया न मामार न जिड़ियते, वो ईश्वर न बूढ़ा होता है, न उसको मौत आती है। श्री कृष्ण जी ने बताया अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममा वेय मनुत्तमम्। वो अविनाशी है, वो अमर है, वो मरता नहीं है, मौत से पवित्र है, पाक। तो हमारे आपके रब की क्वालिटी है कि वो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं। तीसरी क्वालिटी, वो दिखता भी नहीं। कोई आदमी अगर चाहे कि मैं अपने रब का दर्शन कर लूं, ज़ियारत कर लूं, दीदार कर लूं, तो अपने मालिक को देख नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह के जैसी कोई जात ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह के नाम का माना जपना ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ी नेकी है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में बताया गया न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। यस्य नाम महदशः, उसके नाम का माला जपना ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ी नेकी है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में बताया गया नैन मुर्दा अच्छा न मध्य परिज गर्भता, न उस ईश्वर को नैनों से देख सकते हैं, न मन में सोच सकते हैं कैसा है, काला पीला नीला कैसा है, सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर और ख्याल में भी नहीं ला सकते। अब ये 3 बात याद रखिएगा आप सब लोग। नंबर 1 पैदा नहीं होता, नंबर 2 मरता नहीं, नंबर 3 दिखता नहीं। आप लोग साइलेंट मोड में नहीं रहिए, बस दुआ होने वाली है, बस थोड़ी ही देर का मामला है। ये 3 बात याद रखिए, मरता नहीं, पैदा नहीं होता, दिखता नहीं। जिसमें ये क्वालिटी पाई जाए वो हिंदू का भी मालिक है, मुसलमान का भी मालिक है, ईसाई का भी मालिक है, आस्तिक नास्तिक औरत मर्द पूरे संसार का मालिक है। अब ये क्वालिटीज किसमें, आप लोग बताइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे नहीं हुए थे? हुए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए थे? ये दिखाई दिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु हो गई कि नहीं हुई? हो गई। अब अगर कोई पंडित जी, कोई साधु संत, कोई शंकराचार्य, गर्गाचार्य ये कहे कि श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, गॉड है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, तो बताइए ये बात सही होगी? नहीं। क्यों सही नहीं होगी भाई? इसलिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, अल्लाह का जन्म नहीं होता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो गई, अल्लाह मरता नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिया और ईश्वर दिखता नहीं। हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत में श्री रामचंद्र जी का नाम खूब लिया जाता, श्री कृष्ण जी का नाम खूब लिया जाता। श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र हैं, बेटे हैं, श्रीमती सीता जी के पति हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आप लोग मुंडी हिलाते हैं, जबान नहीं हिलाते। एक बात है, अगर कोई आदमी हमारा सर काट दे, गर्दन काट दे और इसको तराजू में तोले तो कम से कम 2.5-3 किलो का होगा ना। लेकिन अगर कोई जबान को कतर दे, काट दे और इसको तोले तो कितना होगा? 100 ग्राम चाहे 200 ग्राम। तो ज्यादा आसानी किसके हिलाने में, 100 ग्राम की जबान या 2.5 किलो की मुंडी?
100 ग्राम की जबान, तो इसको हिलाइए। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ नहीं हुआ? हुआ। वो अपने जमाने में दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए? दिखाई दिए। अब हमारे बीच है क्या? नहीं है, यानी इनकी भी मृत्यु हो गई। अब अगर कोई इमाम साहब, कोई मौलाना साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई काजी साहब, कोई अमीर अगर ये कहे कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, श्री रामचंद्र जी खुदा है, तो बताइए ये बात सही होगी? नहीं। क्यों सही नहीं होगी? इसलिए कि इनका जन्म हुआ, ईश्वर का जन्म नहीं होता। ये दिखाई दिए, ईश्वर दिखाई नहीं देता। इनको मृत्यु हो गई और ईश्वर मरता नहीं। इसलिए श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री ईसा मसीह, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान खुदा नहीं हो सकते। अगर ये खुदा नहीं हो सकते तो क्या है? ये दूसरा टॉपिक है। ये खुदा तो नहीं है। इन सब लोगों ने अपने अपने जमाने में ओरिजिनल और असली खुदा से जोड़ने का काम किया। श्री कृष्ण जी से लोगों ने पूछा क्या करें जिससे जीवन में शांति आए, तो उन्होंने सीधा कहा तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राण शांति मस्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम, कि तुम हर प्रकार से उस मालिक की शरण में जा। उसकी शरण में जाने से हर प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जिस मालिक के शरण में जाने की बात श्री कृष्ण जी ने कही है, उसी मालिक की शरण में जाने के बाद श्री रामचंद्र जी ने कही है। उसी मालिक की शरण में जाने की बात श्री ईसा मसीह ने की है। उसी मालिक की शरण में जाने के बाद श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो हम सब लोगों को उसी मालिक के शरण में जाना चाहिए ना। अगर उसके शरण में जाते हैं तो हमारे इस जीवन में भी शांति मिलती है, मरने के बाद भी शांति मिलती है। अगर हम लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना हो हवाई जहाज से, तो एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहां हवाई जहाज में बैठेंगे। हवाई जहाज में बैठने से पहले हम लोगों को एक चीज कंफर्म कराना पड़ता है। क्या? टिकट। अगर टिकट कंफर्म है तो एयरपोर्ट में घुसने दिया जाता है, स्वागत किया जाता है, हवाई जहाज में बैठने दिया जाता है। अगर हमारा आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो रोक दिया जाता है। अगर कोई जबरदस्ती करे तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है कि यहाँ वही शख्स यात्रा कर सकता है जिसका टिकट कंफर्म होगा। जिसके पास टिकट नहीं होगा वो यहाँ से निकल करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा अगर जबरदस्ती करेगा तो। मेरे भाइयों, हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों से मैं ये बात कह रहा हूं कि हम लोग एक यात्रा पर निकले हैं। माँ के पेट से जन्म लेकर के अभी जो पोजीशन है हम आप हैं। एक दिन है मुकर्रर, एक दिन तयशुदा है। जिस दिन बटन टिपेगा हम लोग इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में जाने वाले हैं। परलोक की दुनिया में, आखिरत की दुनिया में जाने वाले हैं। और ये हर एक के साथ हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा छकड़ दादा कभी थे, आज नहीं है। हम और आप आज हैं, कल को नहीं होंगे। यानी एक न एक दिन मौत होनी है, इस दुनिया को छोड़नी है, परलोक की दुनिया में जाना है। वहां पर दो जगह है, एक जगह का नाम है स्वर्ग और एक जगह का नाम है नर्क। एक जगह का नाम है जन्नत, एक जगह का नाम है जहन्नम। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि मरने के बाद हम जन्नत में जाएं, स्वर्ग में जाएं। कोई नहीं चाहता कि हम नरक में जाए, जहन्नम में जाए। हम दुनिया में अगर मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, इत्मीनान सुकून के साथ, सुख और शांति के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो पहले टिकट बनाते हैं। टिकट बना रहता है तो एकदम इत्मीनान से हमारी यात्रा होती है, हमारा सफर होता है। अगर टिकट कंफर्म नहीं है तो बेचैनी लायक रहती है। बिल्कुल इसी तरह मेरे भाई, मरने से पहले हम तमाम हिंदू मुस्लिम सारे इंसानों को चाहिए कि अपने लिए स्वर्ग का टिकट कंफर्म करा लें। स्वर्ग का टिकट कंफर्म कराने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, दिल की आवश्यकता है, दिल की जरूरत है। जिस तरह से हम लोग टिकट काउंटर पर जाते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, उसमें नाम पता लिखते हैं, कहां से कहां जाना है, कब जाना है, पूरा आता पता डिटेल लिख करके देते हैं। तब टिकट मास्टर उसको टिप टाप करता है, टिकट प्रिंट करके देता है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे आपके रचयिता ने
हमारे दिल को एक फॉर्म बनाया है और दिल के अंदर कुछ खाने बनाए हैं। जो व्यक्ति दिल के अंदर उन सारे खानों को भरेगा और जबान से इंटर मारेगा, उसका टिकट 1000%, 1000%, 110% हर हाल में कंफर्म होगा। इसलिए कि अंतिम संदेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं वो बताने जा रहा हूं। दिल को फॉर्म बनाया है, दिल में 7 खाने हैं, 7। आप लोग जानते होंगे ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ये 7 बातें कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फरिश्ते पर, किताब पर, रसूल पर, आखिरी दिन पर, तकदीर पर, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। जो व्यक्ति इन 7 बातों को दिल में अच्छे से जमाएगा और जबान से इंटर मारेगा, जबान से पवित्र मंत्र को पढ़ेगा, उसका टिकट कंफर्म होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसका टिकट कंफर्म हुआ जन्नत का, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए मेरे भाइयों, तमाम हिंदू मुस्लिम सबों को चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर ताला ना लगाइए। मुसलमान भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह पर सिर्फ मुसलमान का हक नहीं है, जितना हक मुसलमान का है उतना ही हक हिंदू का भी है, आस्तिक नास्तिक सारे इंसानों का है। मुसलमानों ने समझा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मुसलमानों के लिए आया है कलमा। नहीं मेरे भाइयों, ये मानवता के लिए आया है, ये इंसानियत के लिए आया है। लोग ये समझते हैं कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए आया, नहीं नहीं, ये पूरी मानवता इंसानियत के लिए आया है। इसलिए मुसलमान भाइयों, आप अपने हिंदू भाइयों से भी जाकर के कहिए कि जितना हक मेरा है उतना ही हक आपका भी है। जो शख्स सच्चे मन से, सच्ची जबान से पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची जबान से पढ़ेगा, उसका जन्नत का टिकट हर हाल में कंफर्म होगा। वो जन्नत में जाएगा, मरने के बाद जहन्नम में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। मेरे भाइयों, अगर ये माइक खरीदने जाइए मार्केट में तो वारंटी और गारंटी मिलती है 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन जब इंसान के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि एक दिन जिएगा कि 100 साल जिएगा। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो पैगाम मिले तो फौरन जन्नत का टिकट कंफर्म कराइए और हर इंसान अपने अपने दोस्तों को बताए कि भाई जन्नत का टिकट बनाने का सबसे आसान नुस्खा यह है कि उस मालिक के पवित्र मंत्र को दिल मन से सच्चा मान करके पढ़ते रहिए, हमारा आपका टिकट कंफर्म होगा। मेरे भाइयों, इस पैगाम के बाद आखिरी 2-3 मिनट की ये बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे समाज को आवश्यकता और जरूरत है इत्तेहाद, मिलजुल करके। ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। इन 5 उंगली का एक दिन झगड़ा हो गया। इन 5 उंगली ने आपस में लड़ाई की। लड़ाई क्या है? इस उंगली ने कहा सबसे श्रेष्ठ, सबसे अजीम, सबसे बड़ी, सबसे महान मैं हूं। तो इन चारों ने कहा कैसे तुम महान हो? तो कह रहे तुमको मालूम नहीं है, जहां कहीं रजिस्ट्री होती है और जहां लिखा पढ़ी की बात होती है तो हमें ठप्पा लगते हैं, हमारी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ। इसने कहा नहीं, तुमसे भी श्रेष्ठ मैं हूं। कहा कैसे? तो कहा कि जहां कहीं नोक झोंक होता है तो तुम लोग तो अपनी गर्दन और सर झुका के रहते हो, मैं ही अपनी नाक ऊंची करता हूं, सामने में मैं आती हूं। और जब नमाज पढ़ते हैं, तहियात पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं ही उठती हूँ, इसलिए सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। तीसरी ने कहा नहीं नहीं, हम सबसे ज्यादा महान हैं। तो इन सब ने कहा कैसे? तो कहा कि देखो, इस 5 उंगली को आपस में ऐसे मिला दो और अंधे आदमी से भी पूछो कि भाई सबसे बड़ी कौन है, तो ये बीच वाली को सेलेक्ट कर लेगा, इसलिए सबसे महान मैं हूँ। चौथी ने कहा नहीं, सबसे महान मैं हूँ। कहा कैसे? तो कहा कि मैं दुल्हा बाबू हूँ।
कहा दुल्हा बाबू कैसे? कहा जब रस्म होता है, मंगनी होती है, तो हम ही को अंगूठी पहनाई जाती है, इसलिए मैं सबसे महान। सबसे आखिर में जो थी, इसने कहा कि मैं महान इसलिए हूं कि मैं लोकनिया हूं, दुल्हा बाबू के बगल में जो हूं, इसलिए मैं सबसे महान हूं। अब इन पांचों ने अपनी अपनी महानता बता दी। पांचों के लगी भूख, गए किसी होटल में। अब काउंटर पर बैठ के, टेबल पर बैठ करके सबों ने ऑर्डर कर दिया, खाना सबके आगे आ गया। अब अकेले न ये खा सके, न ये खा सके, न ये खा सके, न ये खा सके, न ये खा सके। अब पांचों अलग अलग 5 टेबल पर झक मार रही हैं पांचों मिलिए। आखिर में सोचा क्यों ना ऐसा करे कि हम सब मिल जाए, सबका पेट भर जाए। सबों ने इत्तेहाद कर लिया, सब मिल गए, सबका पेट भर गया। मेरे भाई, जिस तरह से इन पांचों ने अपनी महानता तो बताई, लेकिन अपने पेट को भरने के लिए और सुख शांति प्राप्त करने के लिए सबने समझौता कर लिया कि हम एक मन करके रहेंगे तो सबका पेट भर जाएगा। आज हमारे समाज को जरूरत है कि ऐसे ही इत्तेहाद को हम लोग बढ़ावा दें, सारे लोग एक मन होकर के रहे, तो हमारे मुल्क में, समाज में, सोसाइटी में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारगी, अमन, सुख, सलामती, शांति सबका बोलबाला होगा। अगर हम मिलजुल करके रहेंगे, न हिंदू मुसलमान को दुश्मन समझेगा, न मुसलमान हिंदू को दुश्मन समझेगा, न मुसलमान हिंदू को गैर समझेगा, न हिंदू मुसलमान को गैर समझेगा, सबको अपना समझेगा। और आज इस वक्त हमारे देश को इसी की आवश्यकता है। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें और सब लोग खैर और भलाई के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मरने के बाद इसका जरूर फल मिलेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन सब ने कहा कैसे? तो कहा कि देखो, इस पांचों उंगली को आपस में ऐसे मिला दो और अंधे आदमी से भी पूछो कि भाई सबसे बड़ी कौन है, तो ये बीच वाली को सेलेक्ट कर लेगा, इसलिए सबसे महान मैं हूं। चौथी ने कहा नहीं, सबसे महान मैं हूं। कहा कैसे? तो कहा कि मैं दुल्हा बाबू हूं। कहा दुल्हा बाबू कैसे? कहा जब रस्म होता है, मंगनी होती है, तो हम ही को अंगूठी पहनाई जाती है, इसलिए मैं सबसे महान। सबसे आखिर में जो थी, इसने कहा कि मैं महान इसलिए हूं कि मैं लोकनिया हूं, दुल्हा बाबू के बगल में जो हूं, इसलिए मैं सबसे महान हूं। अब इन पांचों ने अपनी अपनी महानता बता दी। पांचों के लगी भूख, गए किसी होटल में। अब काउंटर पर बैठ के, टेबल पर बैठ करके सबों ने ऑर्डर कर दिया, खाना सबके आगे आ गया। अब अकेले न ये खा सके, न ये खा सके, न ये खा सके, न ये खा सके, न ये खा सके। अब पांचों अलग अलग 5 टेबल पर झक मार रही हैं पांचों मिलिए। आखिर में सोचा क्यों ना ऐसा करे कि हम सब मिल जाए, सबका पेट भर जाए। सबों ने इत्तेहाद कर लिया, सब मिल गए, सबका पेट भर गया। मेरे भाई, जिस तरह से इन पांचों ने अपनी महानता तो बताई, लेकिन अपने पेट को भरने के लिए और सुख शांति प्राप्त करने के लिए सबने समझौता कर लिया कि हम एक मन करके रहेंगे तो सबका पेट भर जाएगा। आज हमारे समाज को जरूरत है कि ऐसे ही इत्तेहाद को हम लोग बढ़ावा दें, सारे लोग एक मन होकर के रहे, तो हमारे मुल्क में, समाज में, सोसाइटी में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारगी, अमन, सुख, सलामती, शांति सबका बोलबाला होगा। अगर हम मिलजुल करके रहेंगे, न हिंदू मुसलमान को दुश्मन समझेगा, न मुसलमान हिंदू को दुश्मन समझेगा, न मुसलमान हिंदू को गैर समझेगा, न हिंदू मुसलमान को गैर समझेगा, सबको अपना समझेगा। और आज इस वक्त हमारे देश को इसी की आवश्यकता है। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें और सब लोग खैर और भलाई के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मरने के बाद इसका जरूर फल मिलेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।